विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी जो मनोज वादी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और तूफानी दौरे पे है। पूरी करनाल की जनता भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में क्या करना है। सबसे पहले दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत लगातार जनता के बीच में तूफानी दौरे पर है, पूरा क्या सहयोग मिल रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है और जिस तरह से करनाल के अंदर जनता के बीच में उत्साह है, हालांकि खुलकर तो कोई सामने नहीं आ रहा, बहुत भय का माहौल है। वातावरण इस तरीके का बना हुआ है कि जैसे कि हर आदमी, हर जन भयभीत है, डरा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी करनाल की जनता ने जो ये भ्रष्टाचारियों को देख लिया है, पिछले 10 साल का उनका कार्यकाल, तो निश्चित तौर पे करनाल की जनता बदलाव चाह रही है और वो अपना मेयर चुनने का काम कर रही है। तो लगातार देखा जाए तो भाजपा ही खरोच विरोध कर रही है, आजाद उम्मीदवार को बिठा रही है, कांग्रेस के जो पार्षद के चुनाव में उन पर दबाव बना रही है। बता तो रहा हूँ, वो डरे हुए हैं, अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा, बौखलाए हुए हैं। कभी वो हमारे एमसी जो प्रत्याशी है उनको उठा के ले जाते हैं, कभी पुलिस से उनको वारंट निकलवाते हैं, मतलब उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। लेकिन करनाल की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार निश्चित तौर पे बदलाव निश्चित है और बिल्कुल बदलाव होगा और करनाल की बेहतरी के लिए बदलाव होगा। 7 शेरों के 7 वचन होते हैं, आपने भी आज 7 वचन दिया है करनाल की जनता। बिल्कुल, करनाल की जनता को आपके माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से ये अपील की है, जितने भी, और हम हमारी पार्टी का भी उसमें साथ में घोषणा पत्र है। हम सारे मुद्दों को लेकर जितनी भी करनाल की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के और उनका समाधान करने का हमने निर्णय लिया है। जब अगर हम करनाल की जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है तो निश्चित तौर पे वो जितना भी घोषणा पत्र में हमने घोषणाएं की हैं उनको लागू करके करनाल के आम जन को हम सुविधाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का सर, लगातार बात करें, करनाल के जो विधायक है जगमोहन जी पूरी तरह से चुनाव में सक्रिय है और कहीं भी जाते हैं तो एक डिमांड रखते हैं कि आजाद उम्मीदवार को वोट ना दे, क्योंकि सरकार में होगा। वो तो कहेगा आजाद उम्मीदवार जीत के भी जाता है तो सरकार, वो कहेगा मैं सरकार मुझे पैसे नहीं दे रही है, जगमोहन जी ने उनकी ग्रांट रोक लिया है, तो कैसे होगा? नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो। मैं इतने पद पे बैठ के सरेआम झूठ बोलना, मेरे बड़े भाई हैं विधायक जी, उनको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको ये देखिए, पिछले साल जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो नगर निगम की ग्रांट उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि नगर निगम खुद की इनकम जनरेट करके विकास कार्य करवाए, निगम के जो भी राशि है, जो प्रोजेक्ट है, वो अपने आप सेल्फ इनकम से वो काम करवाने का काम करे। तो फिर उसमें कहाँ ये बात रह जाती है कि आजाद जीते या कांग्रेस के जीते, कोई भी जीतेगा, जो नगर निगम का पैसा है वो तो डेवलपमेंट में लगेगा ही लगेगा। वो डिपेंड करता है कि जो हमारा मेयर बनेगा उसकी नीयत कैसी है। उसकी नीयत खोटी है, पिछली मेयर की तरह भ्रष्टाचारी है वो, ठीक है ना। तब तो अगर वो भ्रष्टाचारी दोबारा से आ गए तब तो हो सकता है काम ना हो। लेकिन आज करनाल की बेहतरी के लिए अगर वो चाहते हैं कि हमारे करनाल की डेवलपमेंट सुचारू रूप से, समुचित रूप से हो, तो उनको बदलाव करना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को कहता हूँ, इन लुटेरों से बचें और जो हमारे बार बार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं उनके झूठ में आने की जरूरत नहीं है। आप अगर जो भी बनता है उसके निश्चित तौर पे अगर आपका ये भाई बना तो सारे काम होंगे, चिंता मत करो। तो सर, आप पंजाबी समुदाय से आते हैं, तो विधानसभा का चुनाव चला, दीपेंद्र ने एक टिप्पणी करी थी कल, उन्होंने कहा कि मनोज वादी जी को तो दीपेंद्र हुड्डा की फोटो भी लगानी चाहिए। छोड़िए उनकी बातें, छोड़िए उनको, वो तो लोगों को गुमराह करने का काम करना है। उन्होंने जात पात की बात करके जिस तरह से शहर के ताने बाने को वो तोड़ना चाहते हैं, ये उनकी सोच हो सकती है। अब मेयर पति ब्रिज गुप्ता गली गली में ढिंडोरा पीट रहा है कि भाई एमपी भी पंजाबी, मेयर भी पंजाबी, एमएलए भी पंजाबी, क्या सारा कुछ पंजाबियों को दे दोगे? अरे हमने तो आज तक इस तरीके की राजनीति नहीं की, हमने छत्ती बिरादरी की राजनीति की है। इस तरीके से पहले धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, अब जात पात के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। समाज के ताने बाने को जिस तरीके से ये बांट रहे हैं, तो मैं करनाल की जनता को ये जरूर कहूँगा कि ऐसे शातिर लोगों से आप बचें। ये तो भाईचारा भी खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँ।